Hello students, welcome to D Kumar Chemistry classes on YouTube। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो हम लोगों ने शुरू किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, but different relative arrangement of atom or group in space is called stereoisomer, and this phenomenon is called stereoisomerism। Stereoisomers दो टाइप की, फर्स्ट वन इज द कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज द कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में अंतर यह है कि दोनों का दोनों स्टीरियो आइसोमर है, मतलब दोनों में सिर्फ अंतर होती है रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस की। लेकिन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में यदि एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे में चेंज करना चाहते हैं तो बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, जबकि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में यदि एक 3D स्ट्रक्चर को दूसरे 3D स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली ग्रुप को रोटेशन करना होगा अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी दो टाइप की होती है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू किए थे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, but different relative arrangement of atom or group in space. The different relative arrangement of atom or group in space arises due to restricted rotation is called geometrical isomers, and this phenomenon is called geometrical isomerism। यह सिंपल वर्ड में बोले थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता, तो स्टीरियो आइसोमर विच एराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो वैसे स्टीरियो आइसोमर जो एराइज होते हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल, आपको मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन होती है फ्री होती है। दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, या दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, या दो एटम के बीच में रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? तो स्टीरियो आइसोमर विच एराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है? तो अगर दो एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन है। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग बन जाता है तो रोटेशन क्या होती है? तो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन आपको मैंने बताया था कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, वह शो करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, वह शो करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन, तो अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, इसके पास भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हो, ये डिफरेंट नहीं हो तो नहीं कर पाएगा, या ये दोनों डिफरेंट हो, ये सेम हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। मतलब याद आपको रखना है कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है एंड रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है, वो शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसे ऑक्जाम में बताए थे कि ऑक्जाम भी शो करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और इसके पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ भी एक OH और एक लोन पेयर डिफरेंट है। ये जो कंपाउंड शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। साइक्लोअल्केन में कोई भी दो कार्बन को पकड़ के, अब इन दोनों को पकड़ कर घुमाएं, इन दोनों को पकड़ कर घुमाएं, इन दोनों को पकड़ कर घुमाएं, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो अगर इन दोनों को पकड़ कर घुमाएं तो यहाँ रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ और यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो दोनों सेम ही है। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंट, अगर यहाँ पर एटम और ग्रुप को स्पेस में अरेंज करें तो दो डिफरेंट अरेंजमेंट पैदा नहीं होगी। उस तरह से अगर इन दोनों को पकड़कर आप घुमाएंगे तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, इन दोनों को पकड़कर घुमाएंगे तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो इसके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। जबकि इन दोनों को पकड़कर घुमाएं तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और इसके पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब इन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। मतलब ये एक स्टीरियो सेंटर हो गया जहाँ पर दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में पैदा होगी। उस तरह से अगर इन दोनों को पकड़ घुमाएं तो यहाँ भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ही है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इन दोनों रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच उसको स्पेस में अरेंज करेंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट पैदा नहीं होगी। तो हम उन दो एटम को लेते हैं साइकिल में, वो दो कार्बन एटम को लेते हैं जिसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन दोनों को लें तो इसके पास अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट इसमें पैदा होगी। तो अगर उसी में बताया था मैंने कि अगर हम ले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो क्यों नहीं करता, क्योंकि दोनों लोन पेयर है। अगर अपन ले लें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी क्या है, तो C डबल बॉन्ड O, ये H, दिस वन एल्डिहाइड, यहाँ भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता क्योंकि यहाँ तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर है सेम है। ऑब्वियसली आप कीटोन ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती। क्यों नहीं होती, यहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन यहाँ पर सपोज कार्बन पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन ऑक्सीजन पर सेम हो गया। उस तरह से अगर अपन ले लें RC ट्रिपल बॉन्ड N तो ऑब्वियसली लीनियर मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती है। मतलब दो कार्बन जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो पाती क्योंकि रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट पैदा हो ही नहीं पाती है। तो सिंपली हमें याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस किस टाइप की कंपाउंड में होती है, तो अल्कीन में होती है, लेकिन कंडीशन यही है कि दो रिस्ट्रिक्टेड एटम पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। ऑक्जाइम में होती है, एजो में होती है, साइक्लोअल्केन में होती है। ठीक है ना। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, का निम्नलिखित में से कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कंडीशन है कि मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो बेसिक आपको मैंने बताया है दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन, लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग बनता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पर, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, तो रिस्ट्रिक्टेड एटम कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, तो रिस्ट्रिक्टेड एटम कहलाएगा। और इसके पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सी है, तो एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है। तो ये तो डिफरेंट है, ये तो सही है, लेकिन इस कार्बन पर क्या है, तो दो सेम हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या हो गया, तो ये दो सेम हो गया, ये दोनों क्या है, तो सेम है। तो यहाँ पर दोनों एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ये दोनों कार्बन रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, लेकिन इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसके पास क्या होगी, तो ये सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गई। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास सेम सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। मतलब यहाँ पर इस रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको स्पेस में आप अरेंज करेंगे तो बार बार एक ही तरह की अरेंजमेंट आएगी, दो अलग टाइप की अरेंजमेंट नहीं आएगी। मतलब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। मतलब यहाँ पर दो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में पैदा नहीं हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर आए, यहाँ भी क्या है, तो दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। आपको मैंने बताया है कि दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। तो यहाँ पर क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तभी जब ये रिस्ट्रिक्टेड एटम पर, ये रिस्ट्रिक्टेड एटम हुई, ये रिस्ट्रिक्टेड एटम हुई, इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है डिफरेंट। CH3 मिथाइल इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, मिथाइल इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन।
तो यहाँ भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या करेगा तो शो करेगा। कहेंगे जी यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, ये तो सेम हो गई, उसे हमें लेना देना ही नहीं कुछ है। यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि इस कार्बन पर डिफरेंट है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली है। इस कार्बन पर देखना डिफरेंट है कि नहीं है, तो है, तो ये ज्योमेट्रिकल क्लास में शो करेंगे। मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर या स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर कहलाता है, ये स्टीरियो सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर पर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसको अगर स्पेस में अरेंज करें तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पैदा होती है। तो ये ऑब्वियसली ये ज्योमेट्रिकल क्लास में शो करेगा, मतलब दो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में पैदा करेगा ये सेंटर। उसी तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ तो फ्री रोटेशन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, तो हाँ है, एक हाइड्रोजन अलग चीज़ है, मिथाइल अलग है। जबकि ये कार्बन, ये भी रिस्ट्रिक्टेड कार्बन हुई, ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप है, तो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू मिथाइल और यहाँ भी हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू दिस ग्रुप। मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये ज्योमेट्रिकल क्लास में शो करेगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यानी ये आपका फ्री रोटेशन है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर क्या होगी, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है और एक ये ऑब्वियसली दिस ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हुई, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इसके पास एक हाइड्रोजन और एक ग्रुप होगी, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। उसी तरह से एक हाइड्रोजन है, इसके पास क्या, तो एक हाइड्रोजन है और ये विनाइल ग्रुप है। मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल क्लास में। उस तरह से इस कार्बन पर कहिए, यहाँ तो डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है। इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, मतलब दोनों सेम ही है, मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास यहाँ तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या तो सेम है। तो ये अगर सेम हो गया तो ये ज्योमेट्रिकल क्लास में शो नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल क्लास में, तो यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर नहीं होगी। उस तरह से यहाँ पर आया, सेम कॉन्सेप्ट है, आप चेक करके देखिए, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट शो करेगा। यहाँ तो फ्री रोटेशन, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके पास हाइड्रोजन एक अलग है, इस पर हाइड्रोजन एक अलग है, मतलब ये शो करेगा। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसके पास एक हाइड्रोजन एक ये ग्रुप है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी शो करेगा। मतलब इसमें तीनों जगह पर डबल बॉन्ड शो करेगा ज्योमेट्रिकल क्लास में। जबकि यहाँ पर देखिए, ये ज्योमेट्रिकल क्लास में शो करेगा कि नहीं, तो कहेंगे जी यहाँ पर क्या है, तो बेसिक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तो ये कार्बन है, इसके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके पास एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, दो डिफरेंट है, और इसके पास क्या है, इधर जाइएगा तो CH2 है और इधर भी जाइएगा तो क्या है, तो CH2 है, इधर भी CH2 इधर भी CH2, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल क्लास में शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर रिंग में अगर दो कार्बन को अगर पकड़ लेंगे तो बेसिक दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, मतलब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल क्लास में शो नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर रिंग में भी दो कार्बन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि रिंग में भी दो कार्बन को पकड़ के घुमाएंगे तो नहीं घूमेगा, मतलब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो रिंग में तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आइए, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कार्बन के पास दो है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। जबकि इस कार्बन के पास इधर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो CH2 और इधर भी जाएगा तो CH2 के, ये तो सेम ही हो गई जी। फिर आगे आइएगा तो इधर आएगा तो CH2, फिर आगे आगे तो क्या, तो CH2। मतलब क्या है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन जैसा इधर जा रहे हैं वैसा ही इधर मिल रहा है। कि कैसे, इधर गए तो CH2, इधर भी गए तो CH2, फिर आगे बढ़े तो CH2, फिर आगे बढ़े तो CH2, तो जैसा इधर है वैसा इधर है, मतलब दोनों साइड से यहाँ पर क्या हो गया, तो ये सेम है। ये आपका क्या है, तो ये आपका दोनों क्या हुआ आया, तो दोनों साइड से सेम हुआ आया, मतलब ये ज्योमेट्रिकल क्लास में शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास यहाँ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इधर क्या हो गई, तो सेम, इसलिए ज्योमेट्रिकल क्लास में शो नहीं करेगा। जबकि उसी तरह से यहाँ पर अपन देखें, अगर यहाँ पर अपन देखें तो ये कार्बन के पास क्या है, तो ये कार्बन के पास क्या है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके पास हाइड्रोजन एक CH3 है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस कार्बन पर इधर आएंगे तो ये CH2 है, इधर आएंगे तो CH2 सेम है, फिर आगे आएंगे तो CH2 है, फिर आगे आएंगे तो CH2 है सेम है, फिर आगे आएंगे तो ये CHCl है, फिर आगे CHCl, तो ऑब्वियस जैसा इधर है वैसा इधर है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इन दोनों कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, लेकिन इधर इधर क्या हो गई, सेम।
इसे ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर आइए, ये आपका इधर CH3 है, इधर H है, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर गए तो आपको क्या मिला, तो CH2। इस दोनों कार्बन को पकड़ के घुमाएंगे तो नहीं घूमेगा, मतलब यहाँ पर रोटेशन क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड है। और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है कि इसे कैसे, एक हाइड्रोजन एक CH3 डिफरेंट है, यहाँ CH2 एक ऑक्सीजन इधर डिफरेंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और इसी तरह से जितना एग्जाम्पल लेना चाहते, जैसे अगर मान लेते कि ये है, ये दिस वन ये है, ये सपोज ये है हमारा, ये डबल बॉन्ड है, ये C है, ये H है, ये CH3 है, अगर हम ले लें यहाँ पर Cl, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो ऑब्वियसली करेगा कि कैसे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर आइएगा तो इधर CH2 है, इधर भी CH2, इससे डिसाइड नहीं होता, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे तो इधर CH2 है, आगे बढ़ेंगे तो ये CHCl है, मतलब इधर आपका CH2 मिलता जा रहा था, जबकि यहाँ पर CH2 के जस्ट बाद CHCl मिला, मतलब इधर दोनों क्या है, तो डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या करेगा, तो शो करेगा, मतलब ये स्टीरियो सेंटर हुआ, ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ, जहाँ पर दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट होगी, किसमें, तो स्पेस में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अनदर एग्जाम्पल, कराइए शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये साइक्लोअल्कीन है, ये कार्बन कार यहाँ पर दोनों पकड़ घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, लेकिन इसके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट इधर होना ही नहीं। अब इन दोनों के पास देखिए, तो इन दोनों के पास डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो दो एटम के बीच में अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, कहेंगे जैसे हाइड्रोजन अलग है, इधर जाएंगे तो CH2 अलग है, यस है। यहाँ भी क्या है, तो हाइड्रोजन है, इधर CH2 अलग है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होना चाहिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती है, क्यों, क्योंकि साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन, क्योंकि साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगस्ट्रीम। कह रहा है कि 7 कार्बन तक के साइक्लोअल्कीन्स में, ये क्या है, तो साइक्लोअल्कीन, मतलब ये सारा कार्बन साइकिल में है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोअल्कीन है। साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन, साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगस्ट्रीम। साइक्लोअल्कीन जिसमें 7 कार्बन तक है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर पाता, क्योंकि ट्रांसफॉर्म उसमें पॉसिबल नहीं है। जबकि साइक्लोअल्कीन हैविंग 8 और मोर कार्बन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ट्रांसफॉर्म विल पॉसिबल। करेक्ट, जबकि अगर साइक्लोअल्कीन में 7 से ज़्यादा कार्बन है, मतलब 8 है, 9 है, 10 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो ये पॉइंट से ध्यान रखेंगे कि साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगलस्टेन या रिंगस्टेन कह सकते हैं। जबकि साइक्लोअल्कीन हैविंग 8 और मोर कार्बन शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल। जबकि साइक्लोअल्कीन जिसमें 8 और मोर कार्बन है, वो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जैसे ये भी साइक्लोअल्कीन है, ये भी क्या है, तो साइक्लो, तो यहाँ कहेंगे साइक्लोअल्कीन हैविंग 8 और मोर कार्बन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ट्रांसफॉर्म पॉसिबल। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कैसे, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है, और इसके बाद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की कैसे, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इधर CH2 डिफरेंट हो गया, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इधर क्या, तो CH2 इधर डिफरेंट है। तो साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जबकि 8 या उससे ज़्यादा कार्बन, यहाँ साइक्लोअल्कीन में कितना है, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ भी टर्न है कार्बन है, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2। तो ये क्या करेगा, तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये क्या करेगा, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये शो करेगा क्या, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्योंकि इसका सिस फॉर्म है, मतलब ये सेम साइड में है, इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हो जाता है। कि कैसे, तो इसको अगर मान लेते हैं ये है,
ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हो गया। फिर इसको मान लेते इधर गया, ठीक है, तो ये नीचे आएगा, ट्रांसफॉर्म में अपोजिट होता है दिस वन। फिर आप देखेंगे कार्बन जो sp3 हाइब्रिड होता है उसका बॉन्डिंग लेवल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है, मतलब ये इस तरह से होगा, ये ऑब्वियसली इस तरह से होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 109 ऑब्वियसली दिस वन इस तरह से होगा, सॉरी इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से होगा, ठीक है, और ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होती है, लेकिन वो भी बहुत बिग, बहुत कम ओवरलैपिंग हो पाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्म तो पॉसिबल है 8 या उससे ज़्यादा कार्बन में, लेकिन बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। तो ये क्या है, तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड में इसको कहते हैं सिस फॉर्म। यहाँ दोनों ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में से ट्रांसफॉर्म। इसमें कितना कार्बन थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई किसकी, तो ये ट्रांसफॉर्म है किसका, तो ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लोऑक्टीन, ये ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लोऑक्टीन, ये ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लोऑक्टीन है। तो ध्यान रखेंगे, याद रखना होता है कि साइक्लोअल्कीन अप टू 7 कार्बन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, लेकिन वैसे साइक्लोअल्कीन जिसमें 8 और मोर कार्बन एटम होती है वो शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होती है। उसी तरह से अगर मान लें अपन कह दें कि ये है साइक्लोडेकिन है, दिस वन, ये साइक्लोडेकिन है, ये साइक्लोडेकिन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो कहेंगे ऑब्वियसली करेगा। कि कैसे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है और इधर क्या है, मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसके पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एक हाइड्रोजन है, इधर जाएंगे CH2, इधर हाइड्रोजन है, ये जाएंगे तो CH2, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लेकिन इसमें 7 से ज़्यादा कार्बन होना चाहिए, मतलब 8 या 9 या 10, तो इसमें 10 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो ये शो करेगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन करिए। तो यहाँ पर G लिखा गया, तो उसको करेक्ट कर लीजिए, L है, ये क्या है, L है, इसको G लिखा गया था, ये इसको L कर दीजिए, नंबरिंग में L है ये, ठीक है। नाउ KL M करा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन है कि 2 एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और इसके पास क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये CH3 सेम है, ये कार्बन ये नाइट्रोजन के बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, और इसके पास क्या होगी, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गई, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर आइए, इन दोनों एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इन दोनों एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इस कार्बन पर एक CH3 अलग है, हाइड्रोजन अलग है, मतलब ये दोनों अलग है। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक OH है, आप जानते हैं नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता, और इसके पास क्या है, तो एक लोन पेयर है, तो ये दोनों अलग हो गया। तो इन दोनों एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ भी डिफरेंट यहाँ भी डिफरेंट, मतलब ये शो करेगा। इस कार्बन पर क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इन दोनों कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और यहाँ पर क्या है, तो एक फिनाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ OH और एक लोन पेयर है, मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पर एक फिनाइल है एक लोन पेयर है डिफरेंट, एक फिनाइल एक लोन पेयर डिफरेंट है, मतलब ये शो करेगा। यहाँ पर आई ये जो कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ एक फिनाइल है एक लोन पेयर है, एक मिथाइल एक लोन पेयर, मतलब इसके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये शो करेगा। अब ये साइक्लो है, ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। तो साइकिल में किसी भी 2 कार्बन को पकड़ कर घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, मतलब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इन दोनों कार्बन को अगर पकड़ घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, लेकिन इसके पास क्या, तो दोनों सेम है। यहाँ पर यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर दोनों रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट स्पेस में नहीं पड़ेंगी। लेकिन इस कार्बन को पकड़ घुमाएंगे तो यहाँ भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इस कार्बन पर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गई। कंडीशन ये है कि 2 एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम हो गई, इस पर डिफरेंट है लेकिन इस पर सेम हो गई, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर सेम है तो इसको लेना ही नहीं है। अब इस कार्बन को पकड़ कर घुमाएं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन,
और इसके पास क्या है, तो एक हाइड्रोजन, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड दिख रहा, एक नहीं दिख रहा, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इस रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH2 है, कार्बन का 2 बॉन्ड दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। यहाँ CH2 है, ये CH2 है, इस कार्बन पर एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन छुपी हुई है, इस कार्बन पर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो इन दोनों कार्बन को पकड़ घुमाए तो घूमेगा नहीं, और इसके पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, शो करेगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ ले लीजिए, ये कार्बन पर ये क्लोरीन है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर ले रहा ही नहीं है। अब इन दोनों कार्बन को पकड़ घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, मतलब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो हाँ, इस कार्बन का 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो इस कार्बन को पकड़ घुमाएं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इसके पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, तो शो करेगा UV। ऑब्वियसली यहाँ पर आइए, इस कार्बन को पकड़े और इस कार्बन को पकड़े और इस कार्बन को पकड़े, इस कार्बन को घुमाए तो घूमेगा नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो हाँ, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एक ब्रोमीन है, डिफरेंट है। तो ये क्या करेगा, तो दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आइए, इस कार्बन और इस कार्बन को पकड़कर घुमाएं, इस कार्बन को अगर पकड़ घुमाएंगे तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। कि इस सब कार्बन को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम है, इसे नहीं ले रहे। इस कार्बन के बीच में क्या, तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास क्या, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन अलग है, यहाँ पर मिथाइल एक हाइड्रोजन अलग है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्लोरीन हाइड्रोजन डिफरेंट है, या हाइड्रोजन ब्रोमीन मिथाइल डिफरेंट है। तो इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बस इस तरह से ध्यान देना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या होती है, तो मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल के पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक जेईई मेन का क्वेश्चन है, उससे अपन कर देते हैं। असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए, उसको आप करिएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, कौन सा नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, करा निम्नलिखित में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ए में 1,1 डाइफिनाइल प्रॉप 1 तो स्ट्रक्चर लिख दीजिए इसका। तो बेसी पहले कहाँ पर जाते हैं स्ट्रक्चर लिखने में, तो वर्ड रूट में। तो यहाँ प्रॉप है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, तो ये प्रॉप हो गई। इसका नंबरिंग कर दिए, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो ये फर्स्ट कार्बन पर इन है, मतलब डबल बॉन्ड है। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो 1,1 डाइफिनाइल, मतलब फर्स्ट कार्बन पर 2 फिनाइल है, मतलब ये C6H5 है और ये C6H5 है। ठीक है, और बाकी हर जगह क्या है, तो ये 4 बॉन्ड हो गया, इसका 3 हुआ, एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये क्या है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो चेक करना होगा। तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और यहाँ पर क्या हो गया, तो ये सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गया, फिनाइल दोनों सेम हो गया, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एटम पर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो जाने से ये शो नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ पर आइए, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, तो ब्यूट 1 फिनाइल ब्यूट ट्विन है। स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट पे जाते हैं। यहाँ वर्ड रूट क्या है, तो ब्यूट है, मतलब 4 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर इन है, मतलब फर्स्ट सेकेंड पर इन है, और 1 पर फिनाइल है, 1 पर मतलब इस पर फिनाइल मतलब C6H5 है। बाकी हर जगह 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रोटेशन क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड है। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो रोटेशन क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड है। और इसके पास क्या है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और ये ऑब्वियसली C6H5 बेंजाइल ग्रुप, एक बेंजाइल ग्रुप है, तो दोनों डिफरेंट है। इस पर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, तो दोनों डिफरेंट है, मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उस तरह से यहाँ पर आइए,
ये क्या है, तो ये 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर 1 पर इन है, मतलब फर्स्ट कार्बन पर इन है, और 3 पर फिनाइल है, 1 2 3, 3 पर फिनाइल मतलब C6H5 है। बाकी हर जगह हाइड्रोजन डाल दीजिए, CH3 होगी, यहाँ H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2। तो यहाँ पर क्या है, तो रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन तो है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन है, लेकिन इसके पास क्या हो गई, तो ये सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब ये ज्योमेट्रिक क्लास में शो नहीं करेगा। उसी तरह से कह 2 फिनाइल ब्यूट 1 इन, यहाँ भी आप क्या करिए, तो 4 कार्बन 1 2 3 4, क्योंकि ब्यूट है मतलब 4 कार्बन, यहाँ पर 1 पर ही इन है तो ये डबल बॉन्ड, और ये क्या होगी, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, एक नहीं है, मतलब एक नहीं है तो ये हाइड्रोजन हो गया, सॉरी इस पर हाइड्रोजन नहीं है, 2 पर फिनाइल है, ये आपका फिनाइल हो गया, यहाँ पर C6H5 हो जाएगी, यहाँ पर C6H5 हो गई, यहाँ पर क्या होगी, तो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन है, इस दोनों कार्बन के बीच में क्या है, तो रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन है। रिस्ट्रिक्टिव एटम के पास क्या है, तो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गई, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो जाने से क्या होगा, तो ये ज्योमेट्रिक क्लास, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास सेम सब्स्टिट्यूएंट हो जाने से ये ज्योमेट्रिक क्लास में शो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, है ना, आज के लिए ठीक है।